फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है तो आज आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। फाइनेंस से जुड़ी हर समस्याओं का आज मैं आपका निवारण कर दूंगा, जिससे आपको फाइनेंस कंपनी की जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर देगा दोस्तों। लाइक नहीं करते आप लोग और चले जाते हैं ऐसे ही, तो प्लीज अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। कमलेश भाई का एक सवाल है कि सर सेल्स वाले को एजेंसियां जो शोरूम वाले हैं, चाहे वो कार शोरूम है चाहे बाइक शोरूम है, तो बैठने की परमिशन देती है या उनके लिए व्यवस्था होती है। तो देखिए, अगर ये इसमें डिपेंड करता है कि आप इसमें डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में हैं। अगर आप उसी कंपनी की जॉब में, जैसे महिंद्रा फाइनेंस में आप जॉब कर रहे हैं, तो महिंद्रा फाइनेंस में आपके लिए एक ऑफिस रहेगा वहां पर, जहाँ पर महिंद्रा का शोरूम रहेगा तो महिंद्रा में रहेगा। लेकिन श्रीराम से है तो वहाँ आपको ऑफिस नहीं रहेगा। आप विजिट कर सकते हैं, बैठने के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। उनको वो लोग आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आप वहाँ बैठ के करेंगे भी क्या। आपको फील्ड का जॉब रहेगा, आपको डीलरशिप पार्ट में जाना है, सिर्फ वहाँ पर 10-15 मिनट पूछ लिए, कोई केस आया, कुछ वैकेंसी हो गया, कोई केस आ गया, कुछ फाइल है क्या, ये पूछ सकते हैं। लेकिन आप दिन भर नहीं बैठ सकते वहाँ पर। अगर आप प्रॉपर डीएसए में काम करते हैं, आपको अगर यही गया है कि डीलरशिप पॉइंट में आपको बैठना है, तो आप डीलरशिप पॉइंट में देंगे, या ये आपको कंपनी एडवाइस देगी कि आप इस डीलरशिप पॉइंट में बैठिए। तो उस कंपनी या दोनों का लिंकअप होगा, दोनों का वो होगा, तब आप उस कंपनी के जरिए आप कंपनी खुद बता देगी। जैसे कोई फाइनेंस कंपनी है, आपको बता देगी कि इस डीलरशिप पॉइंट में बैठना है आपको, तो वो आपको बैठना है, वो कंपनी एडजस्ट कर देती है, वो कंपनी का आपस में बात हो जाता है। आदर्श सोनी जी कहते हैं, सर आप बहुत सारी वीडियो बनाइए जिससे हमको सब कुछ घर बैठे सीखने को मिले और हम फाइनेंस के बारे में जान सके। जी हाँ, तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं यही चाहता ही हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। आप फाइनेंस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो से आप इतना सीख जाए कि जब भी आप इंटरव्यू दे या आपका जॉब लग जाए तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, आपको सब काम आना चाहिए। मेरे वीडियो देख देख के आप इतना सीख जाइए कि आप जब फाइनेंस कंपनी में जॉब करना चाहें तो आपको ऐसा ना लगे कि जॉब नया है, कुछ हटके है। आप मेरी वीडियो से ही पूरा सीख जाएं और जब जाए तो वहां पर अच्छे से काम करें, सफल हो और खूब पैसा कमाएं। मयंक जी का सवाल है, सर फाइनेंस में फील्ड वर्क कैसा रहता है बिजनेस लोन के ऊपर। तो फाइनेंस में फील्ड वर्क रहेगा तो बिजनेस लोन के ऊपर आपको बाजार हाट में जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल टोल का पूरा पैसा आपको कंपनी देगी। आपको बिजनेस लोन सेल करना है, लोगों को व्यापार का लोन सेल करना है, तो मैं बता देता हूँ, देखिए आप फील्ड पे जाइए, कुछ भी जाइए, लेकिन जितना हो सके आपको केसेस जो मिलेंगे आपको, वो आपको आपके ऑफिस से ही मिलेंगे, क्योंकि जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होगी आपको फील्ड पे बहुत कम होता है कि मिलते हैं बहुत। अगर आपने बहुत लंबे समय तक काम कर लिया तो ही आपको मिलेंगे, वरना आपको आपने बहुत साल तक काम किया तो मिलेंगे, वरना आपको तो ऑफिस में रहेंगे, ज़्यादातर वर्क आप बिताएंगे तो आपको केसेस ऑफिस से ही मिल जाया करेंगे। तो श्रीराम फाइनेंस या कोई फाइनेंस कंपनी में आप शुरू ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा समय आप ऑफिस में बिताइए, क्योंकि केसेस ऑफिस में ही मिलते हैं, आपको लीड ऑफिस से ही मिलेगी और ज़्यादातर केस आपको ऑफिस में मिलेंगे। आप देखना आपके सीनियर भी जो रहेंगे वो भी फील्ड पे बहुत कम जाते होंगे, ऑफिस में बैठे होंगे, क्योंकि जिनको फाइनेंस करवाना है आपसे वो आपके ऑफिस डायरेक्ट आ जाएंगे। आपको फील्ड पे आपको बहुत, जब आपका बहुत ज़्यादा केसेस हो जाएंगे, आपका बहुत साल, 1-8 साल हो जाएगा, तो आपको फील्ड पे केस मिलेगा। आपको वो भी कैसे मिलेगा कि आप किसी को फाइनेंस की है उसके जरिए मिलेगा। जैसे आप बाइक लेके चले गए, फील्ड पे लोन चाहिए तो ऐसे आपको लोन नहीं मिलने वाला, आपको ऑफिस से मिल जाएगा लोन, या फिर आप जिसने कस्टमर को फाइल करते जाएंगे तो 1 से 2 से 3 उन्हीं के करेक्ट क्राइटेरिया से आपको केसेस मिलते जाएंगे। तो आप समझ गए मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अभिषेक पांडे जी का सवाल है कि सर इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस बताइए कि ज्वाइनिंग लेटर कब आता है। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर आने में 10 से 15 दिन लग जाता है, 20 दिन भी लग जाता है, करीब 25 दिन भी लग जाता है। देखिए, वह एम्प्लॉय कोड करती है, फिर सेगमेंट तय करती है, फिर किस ब्रांच में भेजना है, तो इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आप 25 दिन मिनिमम आप मान के चलिए कि आपका ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आने में लग जाएगा। एसएससी मैथ्स का एक सवाल है कि सर बताइए फ्रेशर को इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप फ्रेशर है तो आपको सबसे पहले आपको तो पूछेगा पहले कि जॉब किया है कि नहीं किया है। ऐसा अगर उस कंपनी के लिए फ्रेशर हैं तो आपको पूछेगा फाइनेंस से आप क्या समझते हैं, तो आपको बता देना है कि फाइनेंस से मैं इतना ही समझता हूँ कि पैसा देना है, पैसा वापस देना है। मैंने कंपनी का 100 रुपया लिया और 110 रुपया कंपनी के लिए जो बनता है वो वापस लेके आया। इसके पहले मैंने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि फाइनेंस कंपनी ये एक्चुअली फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये लोन कंपनी है। फाइनेंस का मतलब वित्त होता है और लोन का मतलब होता है ऋण। तो ये कंपनी ऋण कंपनी है, इसका नाम बस फाइनेंस रख दिया गया है, बाकी ये देने इसका काम है, लोन ऋण देने का ही काम है, पैसा उधार में देने का काम है। ये कभी पैसा फोकट में नहीं देती है, पैसा के बदले पैसा लेती है, तो ये लोन कंपनी है। तो आपको बस इतने कहना है फाइनेंस से कि मुझे बाजार में पैसा देना है और उससे पैसा वापस लेना है, बस यही आपसे मेन सवाल पूछा जाएगा। बाकी आपसे
हल्का फुल्का पूछा जाएगा, पिछले जो आप घर के बारे में बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। बस आपको अपना इंट्रोडक्शन सेल्फ दे देना है, एक अच्छा रिज्यूम बना लेना है ताकि काफ़ी इंप्रेसिव लगे वीडियो रिज्यूम। तो आप कंपनी में फ्रेशर से बस इतने सवाल करती है, ज़्यादा सवाल और नहीं करेगी आपसे अगर फ्रेशर हैं तो। अनु जी का सवाल है कि सर अगर एक्सपीरियंस बंदा अगर जाता है कंपनी में तो कंपनी उसमें क्या क्या देखती है। देखिए, अगर आपने फाइनेंस कंपनी में जॉब किया हुआ है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको देखेगी कि आपका। अनु जी का सवाल है अगर एक्सपीरियंस बंदा अगर इंटरव्यू को जाता है या फिर जॉब के लिए जाता है तो उसमें क्या क्या देखती है। तो अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो उसका देखिए कनेक्शन कितना है, उसका लीडरशिप पॉइंट में कितना उसका दोस्ती यारी लगी कि उसको केसेस मिल सके, हाजिर जवाब है कि नहीं, सेल्स कर सकता है कि नहीं, इसने तो पहले काम किया है। तो आपको फर्स्ट देखिए कि आपका कॉन्टेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है, लीडरशिप पॉइंट से, लोगों से, मार्केट में कितना अच्छा आपको कॉन्टेक्ट है कि आपको जो एक्सपीरियंस बंदा रहेगा सैलरी भी अपने हिसाब से मांगेगा। एक्सपीरियंस बंदे का सैलरी ज़्यादा ही होगा, अच्छे बड़े पोस्ट पे वो ज्वाइनिंग करेगा। पिछले पोस्ट से तो बड़े पोस्ट नहीं करेगा क्योंकि काम छोड़ रहा है, तो एज ए सीनियर टीम लीडर या फिर वो सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर ज्वाइन करेगा तो उसका मार्केट में वैल्यू देखेगी कि वो केसेस कितना कर सकता है, कितने ला सकता है। तो ये सब देखेगी, इस आधार से उसको ज्वाइनिंग देगी और इसके बेसिस पे उसको वो तनख्वाह देगी। तो अगर आप एक्सपीरियंस है, आपका मार्केट में अच्छा है तो आप बिल्कुल बड़े पोस्ट पर ट्राई कर सकते हैं फाइनेंस कंपनी का, अदर कंपनियों में। उमेश माली जी का सवाल है सर फाइनेंस कंपनी में बैक ऑफिस में वर्क कैसा है और इसमें कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं। बिल्कुल बैक ऑफिस का वर्क बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल बैक ऑफिस का वर्क बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि बैक ऑफिस जो बाकी फाइनेंस कंपनियां होती है उनके बैक ऑफिस और श्रीराम फाइनेंस का बैक ऑफिस या फाइनेंस कंपनी का बैक ऑफिस का वर्क बिल्कुल हटके होता है। बाकी कंपनियों में बैक ऑफिस में खाली आपको कंप्यूटर में बैठ के करना है, कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं उतना करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, कस्टमर को आपको कॉलिंग करना पड़ता है, उसे लोन के अकॉर्डिंग पूछना पड़ता है कि आप लोन ले रहे हो, इतना का लोन ले रहे हो, आप करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है, आपका घर खुद का है, पूरा वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। जितना सेल्स वाला KYC करता है नो योर कस्टमर, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बैक ऑफिस को कस्टमर को पूछना पड़ता है। तो बैक ऑफिस का काम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नॉलेज मिलेगा, मार्केट का पूरा अनुभव होगा, लोगों से आपका परिचय होगा, रिलेशन बनेगा। तो बैक ऑफिस का जॉब काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।